के इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ? आंसर बताने के लिए 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने स्थायी रहना प्रारंभ किया था और कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ किया। नेक्स्ट। सर्वप्रथम भारत की प्रथम पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहते हैं। देखिए ये ताम्रपाषाण युग क्या था? पहले के आदि मानव पत्थर से बने औजार उपयोग करते थे। फिर काफी समय गुजरने के बाद ये कांसे और तांबे की वस्तुएं बनाने लगे। तो इस टाइमिंग को इतिहासकारों ने ताम्रपाषाण युग बोला था। नेक्स्ट। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की गई? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण का मतलब बड़े पत्थर के स्मारक। नेक्स्ट। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं जो कि पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में है। नेक्स्ट। प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? ब्राह्मणों को दिया गया भूमि या गांव को अग्रहार बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। देखिए नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन करना प्रारंभ किया और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया जाने वाला अनाज कौन सा था? मानव ने सर्वप्रथम जौ को उपयोग में लिया था। नेक्स्ट। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास में ही स्थित है जहां पर 750 से अधिक गुफाएं पाई गई हैं। नेक्स्ट। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी से। देखिए नर्मदा घाटी में मानव की 70,000 वर्ष पुरानी खोपड़ी पाई गई थी। नेक्स्ट। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किस स्थान पर हुआ था? हस्तिनापुर में। ध्यान रखें हस्तिनापुर नगर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो आप लोग एक फेयर कॉपी बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट। सर्वप्रथम किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। नेक्स्ट। हल्लूर में घोड़े की एक हड्डी मिली है। यह साक्ष्य किस पुरातात्विक चरण से संबंधित है? ताम्रपाषाण। हल्लूर ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था?
मध्य पाषाण काल में। देखिए, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की कड़ी को मध्य पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। नेक्स्ट, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है? पिथकैंथ्रोपस के रूप में। नेक्स्ट, दक्कन के राख के टीले किस बात का संकेत हैं? ऑप्शन सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती अवशेष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन नवपाषाण काल की विशिष्टता के घोतक हैं? ये सभी ऑप्शन राइट हैं, क्योंकि नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन सीखा, घिसे तथा पालिशदार पत्थरों से औजार बनाए, मृद भांडों का निर्माण मतलब मिट्टी से बने बर्तन बनाए। ये सभी नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल जैसे स्थल कहाँ पर हैं? ये स्थान भारत के कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट, आधुनिक मानव के अस्तित्व का युग निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? उच्च पुरा पाषाण काल से। नेक्स्ट, आद्य इतिहास का अर्थ निम्न में से क्या है? साक्षर अभिलेख से पहले को आद्य इतिहास कहते हैं। मतलब आद्य इतिहास काल में लोगों ने लिखना तो प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो लिखावट आज दिन तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है, उसे आद्य इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट, गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में हैं? प्राकृत भाषा में। इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि गुप्त काल के पहले जैन धर्म आया था, तो जैन धर्म के सभी ग्रंथ प्राकृत भाषा में हैं। नेक्स्ट, पुराण एवं बौद्ध ग्रंथ में भारत को किस नाम से इंगित किया गया है? जम्मू द्वीप। देखिए, पुराण में और बौद्ध ग्रंथ में भारत को जम्मू द्वीप के नाम से संबोधित किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पुराणों की संख्या कितनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोंगज कोई अभिलेख से प्राप्त नासत्य देवता का संबंध किस देवता से है? नासत्य देवता का संबंध अश्विनी कुमार से है। बोंगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य काल के बारे में जानकारी नहीं देता है? सामवेद में मौर्य काल के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जबकि कथा सरित सागर, मुद्रा राक्षस और बृहत कथा मंजरी में मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास की नहीं है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। बाकी की तीनों पुस्तकें कालिदास की हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में डाई विधि का संबंध निम्न में से किस कला से है?
प्राचीन भारत में डाई विधि द्वारा सिक्का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासकों ने जारी की थी? गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने की मुद्राएं जारी की थी। नेक्स्ट, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किस शासकों ने जारी की थी? कुषाण शासकों ने। देखिए, स्वर्ण मुद्राओं की क्वालिटी सबसे बढ़िया कुषाण शासकों के काल में थी और क्वांटिटी सबसे ज्यादा थी गुप्त शासकों के समय। पिछला क्वेश्चन जो कि आपने अभी पढ़ा। नेक्स्ट, गंधार तथा मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? सिर्फ बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, महाभाष्य एवं अयोध्या अभिलेख में किसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का साक्ष्य मिला है? पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे उसकी जानकारी हमें महाभाष्य और अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। देखिए, पुरापाषाण काल में आदि मानव भोजन प्राप्त करने की तलाश में शिकार करने जाते थे, उसी में उनका मनोरंजन भी हो जाता था। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया था। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया? भेड़ को। देखिए, आदि मानव ने तो सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था, लेकिन उनका दिमाग कुछ विकसित हुआ जब नवपाषाण काल आया, तब उन्होंने भेड़ को पालतू बनाया था। नेक्स्ट, किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? आखेटक मतलब शिकार करना। पुरापाषाण काल का मानव केवल शिकार करता था और खाने की चीजें इकट्ठा करके रखता था। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते हैं? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब छोटे पत्थर के औजार। नेक्स्ट, कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया था? मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोलडीवा से। देखिए, ये ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। देखिए, गर्तावास का मतलब गड्ढे में घर बना के रहना। तो जम्मू कश्मीर में सर्दी ज्यादा पड़ती है, शायद ये लॉजिक होगा कि सर्दी की वजह से गड्ढा करके घर बनाते थे वहां पर। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? चिरांद से। देखिए, भारत में ऐसी दो जगह हैं, बिहार के चिरांद और जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से हड्डी के बने उपकरण मिले। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? मनुष्य ने सर्वप्रथम कुल्हाड़ी बनाई थी। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं?
रायसेन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा उत्तर प्रदेश से। इसको इस प्रकार ध्यान रखिएगा कि एक ही कमरे में अगर 3 लोगों को बंद कर दिया जाए तो उनकी दम घुटने लगेगी। इसी प्रकार ये है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, दमदमा से, दम घुटने से दमदमा। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 750 गुफाएं पाई गई थी। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है? नीग्रोइड प्रजाति से। नेक्स्ट, पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई। नेक्स्ट, किसने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था? थॉमसन ने। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, जहां पर कोपेनहेगन संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस प्रकार दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन उन तीनों में से नहीं है? महापाषाण काल नहीं है। जबकि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और सबसे अधिक समय पुरापाषाण काल का था। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम तीर धनुष का आविष्कार किस काल में किया? मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? डीएच गार्डन ने। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी गुफाओं में शैल चित्र पाए गए, जिनकी खोज डीएच गार्डन ने की थी। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक क्षेत्र होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। लास्ट क्वेश्चन और देखिएगा, किस महाद्वीप को मानव जात का पालना भी कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए। जय हिंद।